सोमनाथ मंदिर, वो इतिहास जो बार बार टूटने के बाद भी फिर से उठ खड़ा हुआ। आज 75 साल पूरे हुए उस पुनर्निर्माण के, जिसने सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं बल्कि हमारे देश का आत्मसम्मान और गौरव भी फिर से जगाया। मंदिर पर हुए आक्रमण, उन्हें बार बार तोड़ने की कोशिश, लेकिन हर बार उठ खड़े होने की अद्भुत कहानी। और इस बार सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि हमारी राष्ट्रीय पहचान और हमारे वैज्ञानिकों की शक्ति का भी उत्सव मनाया गया, जिसमें शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे। मंदिर में विधि पूर्वक पूजा की और देशवासियों को एक बेहद महत्वपूर्ण संदेश भी दिया कि हमारी संस्कृति कभी दब नहीं सकती, हमारा देश कभी झुक नहीं सकता। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा भैरोत्रा। हमारे देश में मंदिर पर हुए आक्रमण का इतिहास काफी बड़ा और पुराना रहा है। कई बार हमारी संस्कृति, हमारी पहचान को मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन आक्रांता सफल ना हो पाए। जितनी बार हमारे मंदिरों को चोट पहुंचाई गई, उतनी बार वो फिर से उठ खड़े हुए, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिसके पुनर्निर्माण के आज 75 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। आज सोमनाथ की धरती और आसमान सजे नजर आए। उत्सव का शोर आकाश तक गूंज रहा था। भगवान शिव के पूजन को पीएम मोदी पहुंचे। पीएम मोदी ने पहले सोमनाथ में रोड शो किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में प्रवेश कर गए और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाने की रस्म, महापूजा और जलाभिषेक किया। साथ ही पीएम मोदी ने कुंभिषेक भी देखा, जिसमें देश भर के प्रमुख तीर्थ स्थलों से एकत्र पवित्र जल को क्रेन की सहायता से मंदिर के शिखर पर छिड़का गया। बता दें कि सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 1951 में जीर्णोद्धार किए गए मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उनके उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के साथ एयर शो देखने पहुंचे। ये एयर शो भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मंदिर के ऊपर प्रस्तुत किया। स्वदेशी स्मोक पॉट्स का उपयोग करते हुए सूर्य किरण टीम के विमानों ने केसरिया, सफेद और हरे रंग का धुआं छोड़कर आकाश में तिरंगे का चित्र बनाया। प्रधानमंत्री ने बाद में सद्भावना मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि देश में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की आंखें लाल हो गई। दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी। अनेक प्रकार के बंधन लगाए गए, लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। इससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को तोड़ा गया, ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा। विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया। राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पीएम मोदी ने कहा कि राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है। इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपनी संस्कृति के संरक्षण के लिए जनता को प्रेरित करते रहते हैं, और अब दुनिया हमारी राष्ट्रीय पहचान और हमारी वैज्ञानिकों की शक्ति का प्रदर्शन भी देख रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस एयर शो को देखते हुए नजर आए और अब उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।